साहू जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण, भूमि अधिग्रहण से जीत की खुशी में किसानों ने मनाई विजय। प्रयागराज, सहसो। आज सहसो गोल चौराहे पर स्थित साहू जी महाराज की प्रतिमा पर उत्थान समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण कर फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल एवं विधायक दीपक पटेल के साथ रानीगंज के सपा विधायक R.K. वर्मा की भी सराहना करते हुए एकजुट होकर किसानों को बड़ी जीत की बधाई दी। इस कार्यक्रम में उन 14 ग्राम सभाओं के पीड़ित किसानों को भी सम्मानित किया गया, जिनकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आंदोलन के कारण रोकी जा सकी। आंदोलन की ताकत से एक बार फिर साबित हो गया कि एकजुटता से हर चुनौती को हराया जा सकता है। जैसे ही किसानों को यह सूचना मिली, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आंदोलन को अब औपचारिक रूप दिया जाएगा और मीटिंग्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सभी साथियों से अपील की गई कि वे ग्रुप से जुड़े रहें और सक्रिय भूमिका निभाएं। आज की इस सभा में मुख्य रूप से उपस्थित रहे सतेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य भदोही, प्रमोद सिंह, श्याम सिंह तूफानी, राम सूरत पटेल, संविधान सुरक्षा परिषद, वीरेंद्र सिंह विमल, प्रधान, जगबंधनपुर, बेला सिंह, विजय प्रताप सिंह, लल्लन भाई, सुरभान यादव, अनु सिंह। साथ ही महिला शक्ति की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। NAI न्यूज टीवी, जहां जनता की आवाज सबसे ऊंची। दोस्तों नमस्कार। किसानों का शोषण अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। किसान एकता, किसान एकता। दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज की धरती सांसों में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आज जो जमीनें पीडीए अधिग्रहण कर रही थी, उसकी खुशी और जश्न मना रहे कुछ यहाँ किसान भाई उपस्थित हैं, क्योंकि कल ही यह सूचना लोगों को मिल गई थी, लेकिन आज अखबार में यह ज्ञापन देखने को मिला कि किसानों की अधिग्रहण में जो जमीनें जा रही थी उसे अब नहीं लिया जाएगा, कहीं और स्थान पर उस योजना को लागू किया जाएगा। इसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे किसान भाई एकत्रित तो जो लगातार कई महीनों से आंदोलन अपना जारी किए हुए थे, तो आइए यहाँ पर उपस्थित लोगों से वार्तालाप करते हैं। क्या सच्चाई है, क्या उनको लिखित ज्ञापन मिला या फिर अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम जो जानकारी मिली है उसी के हिसाब से ये लोग अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि जो यह मामला कल अखबार में आज सुबह आप लोगों को देखने को मिला, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से इलाके के हमारे जो विधायक हैं दीपक पटेल जी और उनके सहयोगी 2 विधायक हैं वर्तमान सरकार के, वो मुख्यमंत्री जी को पत्र दिए और उस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने जो अपना पक्ष रखा है तो उसमें सच्चाई है। और लेजिस्लेटिव के अधिकृत अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो अब उन्होंने आश्वस्त किया है, तो उससे बड़ी सच्चाई और क्या है? उनकी बात ही सबसे बड़ी सच्चाई है। और ये सच्चाई हमारे जो आवाम का जो मिजाज है, हमारे जो किसानों का जो संघर्ष है, और इलाहाबाद में जो फूलपुर की अपनी हैसियत है ऐतिहासिक, और उस ऐतिहासिक हैसियत को हमारे अपने नेताओं ने जो गांव-गांव और यहाँ मीडिया के छायाकार बंधु साहब भाइयों ने जिस तरह से लामबंदी करके दावा किया था, उस दावा के पीछे सच्चाई की ताकत की जीत हुई है। और जिन्होंने इस तरह के दुस्साहस किया था कि हमारी मिट्टी का जो हमारे मादरे वतन से रिश्ता है, उस रिश्ते में उनकी पराजय हुई है, किसानों की जीत हुई है। और इस जीत का हम लोग गंगा जमुना को याद करते हुए, संगम को याद करते हुए कि खेती और कुदरत के साथ इंसान मिलकर के जिंदगी का सुंदरता का जीवन निर्माण का अन्न उपजाता है, फल उपजाता है, दूध उपजाता है, तेल और दलहन उपजता है, वो सदा दरिया की तरह उपजता रहे और इंसान खुशहाली से जीता और बढ़ता रहे। पुनः हम लोग अपने विधायक को, अपने सांसद को और खासकर अपने गार्जियनों को, जो हम लोगों ने और अपने महापुरुष को, साहू जी महाराज को याद करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्मदिन का महीना है, उन दोनों महापुरुषों को याद करते हुए हम पुनः अपनी एकता को, किसानों के संघर्ष को
बधाई देते हैं। और यह जीत है किसानों की एकता की, और यह जीत के साथ जितनी तरह की किसानों की मुश्किलें आएंगी, आज हम लोगों ने संकल्प पारित किया है। भाई सत्येंद्र जी जब संचालन कर रहे थे और कई महिला नेताओं ने, अनु सिंह जी लोगों ने कहा कि अगली चोट अगर आएगी, इनको सुरक्षित रखा। पुनः सभी लोग बधाई के पात्र हैं और ये बात में यही सच्चाई है। चाचा, विपक्ष के लोगों ने आपका कितना सहयोग किया है? हर आदमी ने, मेरे हिसाब से तो जो भी आदमी इस आंदोलन से जुड़ा, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी और माननीय MLC जी मान सिंह, बोलते रहिए। MLC है अपने मान सिंह यादव जी और विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, आप लोगों ने सदन में ये बात को उठाई और माननीय सांसद महोदय जो है दिल्ली पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात को उठाया। तो वैसे विपक्ष का पूर्ण रूपेण सहयोग इसमें रहा। अब आंदोलन निरंतर चलता रहेगा या फिर यहीं से आप लोग समाप्त? नहीं, वैचारिक रूप से आप सबको धन्यवाद देने के लिए ये बैठक करी थी। बीच बीच में ये बैठक होती रहेंगी कि आगे क्या स्थिति बन रही है, कैसे क्या करना है। बाकी तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, हमेशा ये बैठक चलती रहेगी। इस मुहिम के अगुआ कहे जाने वाले सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं। सर, क्या आज किसानों को इस आंदोलन को देखकर क्या लगा? आज देखिए, बौद्धिक वैचारिक क्रियाकलाप के द्वारा सामाजिक उत्थान संस्थान प्रयागराज जो ये पार्क को एकदम सजा बजा करके यूनिट का ही जन भागीदारी के द्वारा ही यह प्रफुल्लित हो रहा है। हरियाली यहाँ दिखाई दे रही है और अभी महाकुंभ के दौरान यहाँ ये सामाजिक उत्थान संस्थान ये पार्क सेवा भी दे चुका है। उसी प्रकार से सामाजिक बैठक के साथ किसानों की एक जो पीड़ा थी वो कम हुई है और आगे रणनीति बनाई जा रही है कि सबका सम्मान होना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, सांसद, विधायक, पक्ष विपक्ष, चाहे जो प्रबुद्ध जन लगा हुआ है, गांव गिराव से किसान लगा हुआ है, उसका सम्मान करते हुए हम लोग अपनी ज़मीन बचाने में जो ये आगे का व्यवस्था दिखाई दे रहा है, विश्वास दिखाई दे रहा है, वो आत्मविश्वास को जोड़ते हुए हम सभी किसानों को और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए ये इसी प्रकार से हमारे किसानों अन्नदाता के मुस्कान बनी रहे, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुका है, ये उनसे वार्तालाप। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज किसान हमारा यहाँ इतना प्रफुल्लित है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहेंगे कि एक आंदोलन चला और देश भर में ऐसे आंदोलन चलते हैं और कहीं हताशा मिलती है और कहीं हमको सफलता भी मिलती है। अगर फूलपुर में किसानों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे आंदोलन को एक कदम हमको सफलता मिली है, तो ये हमारे लिए राहत और खुशी की बात है। रही बात, बार बार आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष का मतलब नहीं होता है, मामला जनप्रतिनिधियों का होता है। और जब से हमारे यहाँ राजनीति में आलोचना की राजनीति खत्म हो गई है, तब से राजनीति का जो निरंतर ह्रास हो रहा है और जो गिरावट आ रही है, तभी से गिरावट हो गई। तो आज अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी से मिले और पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखे और जिस भी कदम तक चल सकते थे चले, तो एक जो हम लोगों में हताशा थी कि जनप्रतिनिधि बहुत सारे जनता के मुद्दों पे नहीं बोल रहा है, तो एक आशा भी जगी कि हाँ, हम आंदोलन करेंगे। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, खेती किसानी और इस क्षेत्र क्या मतलब खेती किसानी सबसे ज़्यादा जो बनरोज का हमला है। हमको लगता है कि अगर हमारी ज़मीन बच रही है तो आगे हमारी लड़ाई बनरोज हटाने की हो, कि कैसे हम उस जानवर पर नियंत्रण पाएँ और कैसे हम अपनी फसलों को बचा सकें। अरहर महंगी होती जाती है, दलहन की फसलें महंगी होती जाती है और ये जानवर सब खा करके हमको किसी उस पर नहीं रहने देता कि रात भर जगह हम खेत ही ताकते रहें। खेत ताकना ज़रूरी है, लेकिन एक जानवर से बचाने के लिए जो है, इसके लिए भी फिर हम चाहेंगे कि एक आशा इन्होंने जगाई दी है और हम अपने आंदोलन से एक सफलता की ओर गई हैं। तो अब दूसरे कदम में हमारा ये वनरोज हटाओ खेती बचाओ का अभियान सत्येंद्र भैया के माध्यम से। बहुत अच्छा मैम। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? आप निरंतर देख रहे हैं, काफ़ी दूर से चलकर किसानों के सहयोग में लगे रहते हैं। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि संविधान सुरक्षा परिषद जो एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, मजबूती के साथ हर कदम पर किसानों का साथ दे रहा है, अन्य लोगों का। तो हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से
हमारे प्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और किसानों ने, अन्य सहयोगी लोगों ने सहयोग दिया और हमारे किसानों का उत्साह बढ़ा और जो है आज एक सफलता मिली कि यह योजना अधिग्रहण की यहाँ से ख़त्म करने का खबर सुनने को मिल रहा है। तो इस पर हम सभी लोगों को बधाई देना चाहेंगे और साथ ही साथ यह बात कहना चाहेंगे कि संविधान सुरक्षा परिषद हर कदम पर हर पीड़ित लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। विकास का मतलब होता है कि विकास, जन जन का विकास जब होता है तो उसे विकास कहा जाता है। विकास का अर्थ यह नहीं होता है किसी का विनाश करके और किसी का विकास कर दिया जाए। तो हम बार बार इसी बात को कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस बात को संदेश देना चाहेंगे कि आप भी इस बात को ध्यान दें, एक इतिहास बने कि हमारा एक मुख्यमंत्री जो योगी है वो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का विकास किया कि एक एक जन का हर प्रति व्यक्ति का विकास हुआ, विनाश किसी का भी नहीं हुआ। कुछ उत्थान समिति के अध्यक्ष दादाश्री जी हमारे साथ ऊपर उनसे बात। दादा जी, आज आपके अगुवाई में संगठन ने इतना बड़ा मुहिम अपने हासिल कर लिया, विजय प्राप्ति दिख रही है सामने, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, प्रतीत तो बहुत अच्छा हो रहा है और इसका सब मिलकर के स्वागत करें, लेकिन संघर्ष की ये मशाल हमेशा जलते रहे ताकि आगे आने वाले कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार का किसानों के ऊपर यदि हमला बोला जाता है तो उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं। जो लोग नहीं जुड़ रहे थे, हम लोगों का, आप लोगों के संगठन का आनंद ले रहे थे, उपास कर रहे थे कि केवल राजनीति कर रहे हैं लोग, कहीं कुछ नहीं होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो लोग नहीं जुड़ रहे थे उनकी विचारधारा, उनकी सोच थोड़ा निगेटिव थी, इसलिए वो नहीं जुड़ रहे थे। हम तो कहते हैं कि जब संघर्ष, जब किसी चीज़ की लड़ाई होती है तो उसमें कुछ ही लोग आगे आते हैं और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता है और लोगों को समझ में आने लगता है, तब धीरे धीरे वो और आगे जुड़ते जाते हैं। जो लोग नहीं समझ में आते वो अपने स्वार्थी या लालच के कारण नहीं आ पाते, उनको निगेटिव बहुत ज़्यादा घेर लेता है कि इनमें कुछ नहीं होगा, कोई दम नहीं है, ये जीत नहीं पाएंगे। ऐसी लोगों को मैं ये कहूँगा कि वो अपने घर पे ही रहें। अगर नहीं सपोर्ट करते, नहीं साथ दे सकते तो शांत रहें, शांत बैठे रहें, कम से कम सुने, देखें और बैठे रहें। मेरा यह चैनल जो निरंतर किसानों के साथ लगा था, आज हमारे इस चैनल को भी लोगों ने बहुत सम्मान दिया। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के सांसद विधायक के साथ साथ आर.के. वर्मा जी, जिन्होंने किसानों की आवाज़ सबसे पहले उठाने का काम किया, और किसान भाइयों ने जिन्होंने निरंतर मुझे अपने साथ रखा, मैं एक किसान होने के नाते भी और इस चैनल के माध्यम से उन सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि निरंतर आप लोगों ने जो आग जलाई वो आग लोगों के दिल में भी लगी, जिससे यह निरंतर कारवां बढ़ता रहा और सामने हमें आज जीत हासिल हुई। मैं एक बार पुनः अपने चैनल के माध्यम क्षेत्र के सभी किसानों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर धन्यवाद देना चाहूँ। बने रहिए ने टीवी न्यूज़ के। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आज खुशी की इस लहर के विषय में? मैं तो सभी समस्त किसानों को आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं उन जनप्रतिनिधियों का जो बड़ी ईमानदारी के साथ किसानों के साथ खड़े रहे, चाहे हमारे आदरणीय सांसद जी हों, चाहे आदरणीय विधायक जी हों या आदरणीय विधायक रानीगंज हों आर.के. वर्मा जी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और समस्त अपने किसान भाइयों को भी आभार व्यक्त करूंगा कि ये अपनी लड़ाई के लिए खड़े हुए और अपनी लड़ाई को लड़े। पहला बात ये कि पहला प्रकरण था ये, कभी ये सब परिस्थितियाँ झेले नहीं थे यहाँ के लोग, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति थी भयावह थी, लेकिन खड़े हुए, लड़े हम लोग और जीते, पूरी तरीके से जीते। और हम लोग अगर जागृत रहे, संगठन बना कर रहे, तो हम लोगों पर कोई आगे भी अगर इस तरीके से कोई समस्या आती है तो हम उसको फिर दूर कर लेंगे, फिर उस समस्या को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? आज कैसा प्रतीत हुआ? आप लोग निरंतर हर हफ्ते अपना समय दे रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है और हर साप्ताहिक मीटिंग जो हम लोगों की चल रही थी, तमाम तरह की नेगेटिव भी बातें आ रही थी, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हम सभी किसानों को मजबूत थी। इस वजह से हम सभी संघर्षरत रहे हैं और जो भी हमारे साथ जुड़े 14 गाँव के अलावा, हम उन सबके आभारी हैं। जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनके अलावा भी कुछ विपक्ष के भी सब विधायक
और MLC लोग भी, ये हमारी आवाज़ को विधान परिषद, विधानसभा और हमारे सांसद महोदय ने संसद भवन में उठाया। हम उन सबके बहुत आभारी हैं जो आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हम लोगों का कि संपूर्ण विनाश हो रहा था। रिंग रोड जाने के बाद जो भी ज़मीनें बची थी वो हर स्थिति में कुछ भी नहीं बच रहा था। अगर वो पूर्ण रूप से सफल हो जाता तो यह किसान एकदम बिल्कुल विनाश कगार पर, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो मिट जाता। लेकिन जो आज समस्या से हम लोग जूझ रहे थे, उस समस्या का हल जो निकला है उससे हम सभी किसान खुश हैं कि जो गया गया, लेकिन जो बचा है हमारा अस्तित्व बचाए रखेगा। हम इसी में संतुष्ट हैं। चाचा, कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आज किसान की इस खुशी के बारे में? ये कहना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों का प्रयास, हमारे प्रतिनिधियों का प्रयास, चाहे पक्ष के रहे हों चाहे विपक्ष के रहे हों, सार्थक हुआ। और हमको जो है अभी 29 तक, उस दिन सांसद विधायक को आपने बहुत चाप के ठेला था, आज क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार ही है, चाप ही मानती है। ये सरकार चाप को ही सम्मान देती है। अगर इसके साथ आप मुंह बांध कर लगे रहिए, हाथ बांध कर लगे रहिए, दिमाग बिल्कुल पागल करके लगे रहिए, तो ये आपको यूज करती है। और जब देखती है कि ये थोड़ा सा चाप देंगे, हाँ चापने वाला है, तो कहता है इससे बचो और इसको बचाओ, इसको बचाओ रखो और हम भी बचे रहें। अभी स्थिति बहुत नाजुक है सरकार की। अगर 400 के पार गए होते तो हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ना हो। शायद सत्य कह रहे हैं आप। ठीक है, इस संदर्भ को देखते हुए अभी हमको 29 तक इंतज़ार करना है। और 29 तक अगर हमारे ऊपर कोई आफत दोबारा या और किसी तरीके से घुमा फिरा के नहीं लाया गया तो हम सरकार के ऊपर बहुत खुश हैं और सहयोग सरकार का करेंगे, लेकिन वो हमारे सहयोग का गलत इस्तेमाल न करे। हम 29 तक इंतज़ार करेंगे। 29 बाद लड्डू खिलाएंगे क्या, रसगुल्ला? अरे तो वो तो हम भंडारा करेंगे और लड्डू और सोच लीजिए, भंडारे की बात करें बहुत भीड़ आ जाएगी। आप हमारे पड़ोसी हैं सरबतीपुर के, केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ पैरा और लटका का बोझ ढोए हैं। हम उनको यहाँ ला के दिलाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम भूल जाएंगे या कुछ करेंगे। आप तो पड़ोसी हैं, बराबर मिलते रहेंगे। भैया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत उत्साह है कि 4-5 महीने से जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आज वो रंग लाया और हम लोग की जीत हुई। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हमारे सारे समस्त किसान भाई 14 गाँव के खुश हैं। तो एकजुटता ही हमारी काम आई। तो हम अपने सारे प्रतिनिधियों का, सांसद जी, विधायक जी, डॉक्टर मान सिंह, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी और समस्त जो हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहे हैं, उनका मैं हृदय से गहराइयों से सम्मान करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, जब आप लोग सम्मान मीटिंग बुलाएंगे उनको किसान भाई मिलकर, तो पक्ष विपक्ष की भी बात रहेगी, तो क्या सब एक मंच पे किसान भाई के साथ ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था हम लोगों का। हमारी ज़मीन जा रही थी उस विषय में था, तो इस राजनीति से ना जोड़िए तो अच्छी बात है। तो हमारे पक्ष विपक्ष के जो भी नेता हैं हमारे लिए सर्वोपरि थे। जो हमारा सहयोग किया है वो सर्वोपरि थे। इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। तो हम सबको एक निगाह से एक सम्मान देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हम किसी को ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी में है या पार्टी में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नौजवान साथी मास्टर जो, भैया कम शब्दों में क्या बोलना चाहेंगे आज? मतलब ये बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने 4 महीने से लगातार समय निकाल के और मीटिंग और तमाम बुजुर्ग लोग करते हुए आज सफलता मिली। विधायक और सांसद या तमाम लोगों के करने सहयोग से सारा काम आज हुआ। जैसा कि आपने देखा, क्षेत्र के सभी किसानों ने अपना अपना बात विचार रखा और इसी साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका यह कमेंट आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। बने रहें।